आदिवासी सत प्राकृतिक शरणाधर्म प्रार्थना सभा शोरंदा में यह प्रार्थना सभा का आयोजक साथ में 21 दिन का महा उपवास के शुभ अवसर पर इस समारोह में आए हमारे समाज के धर्म गुरु परमादरणीय श्री चितरंजन उरांव, आपके चरण कमल में मेरा कोटि सा प्रणाम। जय धर्मेश। और गुरु के दिन रात सहयोगी और हमारे आदिवासी सत प्राकृतिक शरणाधर्म प्रार्थना सभा के अध्यक्ष परमादरणीय सुखू राव, आपको मेरे ताहे दिल से आपका चरण कमल में मेरा सत सत नमन। जय धर्मेश। साथ में दिन रात एक करके अपना बहुमूल्य समय को गुरु के शतपथ शत मार्गदर्शक का अभिवादन करते हुए उस कड़ी में चलते हुए आप धर्म मां शबत्री उरांव, आपके चरण कोटि मेरा जय धर्मेश। साथ में गुरु के आशीर्वाद पा करके गुरु का प्रत्येक दिन याद करके एक एक घर में यह धर्म की बीड़ा पहुंचाने वाले धर्म मां पिंकी उरांव, आपके चरण में मेरा जय चाला। साथ में दूर नजदीक से आए हमारे धर्म अगुआ बूदे बाबा, अंगनू बाबा, नारायण बाबा, अनिल भैया और सबों का नाम समय को देखते हुए मैं नहीं ले पा रहा हूं। दूर नजदीक से जितने भी आए हमारे धर्म के श्रद्धालु, चाला आयंग के भक्त, चाला आयंग के प्रियजन, यहां पर उपस्थित सबों को मेरा जय धर्मेश। आज बहुत सौभाग्य है कि आज हम लोगों ने इस मंच के मुख्य अतिथि सवित्री उरांव, इस मंच के अगुआ संरक्षण अध्यक्ष सुख उरांव, इन दोनों के सविचार से हम लोग ने सुसज्जित रूप से इस मंच को हम लोग देख पा रहे हैं। वाकई में हमारे धर्म गुरु श्री चितरंजन उरांव सत्य मार्गदर्शक और हमें सत्य की राह पर चलने के लिए अपने काफी दिनों तक पूरे समय देश की रक्षा सुरक्षा में अपना समय दे करके पुनः फिर हमारे समाज में आकर के गांव-गांव घर-घर हमारे शरणा धर्म का हमारे धर्म का पथ को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आप गुरु के चरण कमल में मेरा कोटि सा प्रणाम। ऐसा संदेश देने के लिए आपके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी रहस्य है, इसके पीछे बहुत बड़ी रहस्य है। क्योंकि आपने ना देखा दिन को, ना देखा रात को, आपको जिन्होंने भी याद किया वह दुख से निवृत्ति पाया, वह अपना हृदय भाव में शीतलता का अनुभव प्राप्त किया और आपके लिए एक दिन भी फुर्सत ना दे करके दिन रात आपका पुकार हो रही है प्रत्येक घर में, गांव में। इसके लिए हम चाला माँ का बहुत बहुत आभारी हैं, कोटि से प्रणाम करते हैं। क्योंकि आज जितना हम लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोगों ने जितना देख पा रहे हैं, ये सारे एक एक गांव का, एक एक घर का सदस्य का, भक्त प्रेमी का नामों को आपने हृदय भाव में उतारा है। ऐसे गुरुओं के चरण में मेरा नतमस्तक है। आज हम लोगों ने ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, अगर किसी को गाली देना है तो पूरा हृदय भाव से जोर जोर से गाली देते हैं, लेकिन जब चाला माँ का जब भजन होती है तो हमारा मुंह भी नहीं खुलती है, कंठ से आवाज भी नहीं निकलती है। बताएं हम कैसे जिए? हम गाली को अपने अंदर में उतारे या हम माँ का ज्ञान को उतारे? बताइए। ऐसे समय में हमारे गुरुजन कहते हैं कि नाभि से आवाज को निकालिए और अपना
अच्छा, अपना गलत स्वभाव को दूर करके माँ का और प्रकृति का स्वभाव अनुसार अपना जीवन पर्यंत जीने की कला को सिखाएं, यही तो मेरा गुरु दर्शाते हैं। ऐसे समय में हम लोगों ने क्या करते हैं, घर जाकर के याद करते हैं, और जो ही हम लोगों ने लोटा पानी पकड़ते हैं वहां भी चितरंजन भैया का, हमारे गुरुजन का याद करते हैं। ऐसा भी मुझे सुनने को मिला है। गुरु के लिए मैं नतमस्तक हूं। एक बार जोरदार ताली हमारे चितरंजन धर्म गुरु के लिए। और हम लोगों ने जितना भी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, भजन करते हैं, हम लोग अपना नहीं करते हैं, अपना गुण को नहीं गाते हैं। या गुण तो चाला माँ का है, या गुण तो धर्मेश का है, और धर्मेश का गुण को गाने में हमारा क्या जाता है? अगर जाता है तो हमारा से पाप का कर्म जाता है, अगर जाता है तो हमारे अंदर से गंदा विचार जाता है, अगर जाता है तो हमारा अभिमान जाता है, अगर जाता है तो हमारा मूर्खता जाता है, अगर आता है तो हमारे अंदर में स्वाधीन सुसुंदर, साथ में प्रेम, दया, क्षमा, याचना, प्रार्थना करने की अंदर से भाव जाकर होती है। ऐसा तो चरना माँ का ये देन है, यह शक्ति है। इसे क्या बताते हैं? आपने बार बार सुनते हैं, धर्म गुरु चितरंजन जी ने मुझे बताते हैं। जोरदार तालियां। इसीलिए प्रार्थना के समय में गुरुजन का जरूर याद करें कि कैसे प्रार्थना करें, क्या कहवा रहे हैं। और यही तो, अगर हमको मर्यादा करना है, अपना मर्यादा को भूल जाइए। गुरु की मर्यादा में सब मर्यादा छुपा है। गुरु का गुणों का बखान करने में हमारा सब गुण आता है। और जो ही हम चाला माँ का गुणों का बखान करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अगुआ का याद होने लगता है कि किसने क्या कहा है। और बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, और जब गुरु का ज्ञान आता है तो कंठ से आवाज निकालती है और वह पुकार होने लगती है। अपना एक एक खून का कतरा में वह भजन समाये हुए है। भजन कहीं कोई गाता नहीं है, भजन तो बंधु बनता है, भजन तो निकाला नहीं जाता है, भजन तो स्वयं मुखार वृंद से निकलता है। जो वह भजन किसका रहता है? आदि धर्मेश का रहता है। वह भजन किसका रहता है? चाला माँ का रहता है। ऐसे शक्ति किसने प्रदान किया? आदि शक्ति को किसने धरोधार में उतारा? वह आदि शक्ति को किसने लाया? वह स्वर्ग से इस धरती में क्या लाया? इसको जानने की जरूरत है। यदि चाला माँ ना होती, चाला माँ आगे में चाला माँ का नाम नहीं जानते तो हम लोग क्या कहते हैं? हमारे पूर्वज तो जब से सृष्टि बना है तब से हम लोग हैं, भाई सृष्टि बनाया तो आदि शक्ति को किसने लाया? तो जब से सृष्टि हुआ हम लोगों ने आया, सर्वप्रथम हमारे चाला माँ ने या आदि शक्ति को इस धरोधाम में आकर के मनुष्य को बांटा। और वह क्या किया? कुंडी राजी जाने के लिए राह बताया। हमारे गुरुजन, हम शांति कैसे हो, हम सुख कैसे हो, इसी को बताने के लिए दिन रात एक करके हम आपके पास में पहुंच रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? अधिकतर जनों ने, अज्ञानी जनों ने क्या करते हैं? निंदा, शिकायत, टीका, टिप्पणी, गाली गलौज, बंदूक से दूर रहिए। अगर यदि गुरु के साथ में जाना है तो इसे जितना जल्दी त्याग कीजिए और अमल कीजिए। गुरु का सत्य कथन को याद कीजिए, गुरु का बखान को याद कीजिए, गुरु का चाल को कैसे चलते हैं याद कीजिए, गुरु की मर्यादा को याद कीजिए, गुरु का पानी को याद कीजिए, गुरु का अपना समर्पण भाव को। बिना समर्पण का बंदो कुछ नहीं मिलता है। याद कीजिए, बिना समर्पण का कुछ नहीं मिलता है। अगर यदि हमारा समर्पण होने का आवश्यकता है तो सिर पर गुरु के चरण में समर्पण हो जाइए। गुरु जी ने चाला माँ में कैसे मैं समर्पण होता हूँ गुरु जी ने बताते हैं, अन्यथा कहीं नहीं। बिना समर्पण भाव का कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए समय हमें याद कर रही है। इतना ही कहकर अपने वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। जय शरणा, जय धर्मेश। एक बार अपने अपने लिए सबको ताली बजाएं, अपना सुख के लिए। जय सर, जय सर।